चंद्रशेखर आज़ाद अब जेल का चक्कर काटने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए मेरे पास दर्शकों सबूत आ गया। जो प्रयागराज में कांड हुआ, प्रयागराज में जो हिंसा हुई, जो पुलिस और भीम आर्मी सेना के बीच में जो पथराव हुआ, उसके सबूत आ गए हैं और उसके सबूत अब दिए जाने लगे हैं। जो ये चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे थे कि हम पूरा जेल घेर देंगे, पूरे लखनऊ को हम घेर देंगे अपने दोस्तों के लिए, अपने आदमी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, क्या वो कहीं फर्जी साबित तो नहीं हो गया? कहीं ये हवाई बातें साबित तो नहीं हो गई? या फिर जो सबूत ये दिखा रहा है कि ये सबूत ही तो गलत नहीं है? ये चंद्रशेखर महोदय ही कैमरे पर आकर आप बताएंगे कि प्रयागराज कांड पर सच्चा कौन, झूठा कौन? क्या योगी पुलिस झूठी है या चंद्रशेखर आज़ाद झूठे हैं? क्योंकि सब एक दूसरे पर सियासत और राजनीति कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, समझ ही ना आ रहा है, पकड़ने में ही नहीं आ रहा है। आखिर समझना मुश्किल हो गया। जरा सा समझिएगा दर्शकों, चंद्रशेखर रावण ने युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। देखिए, सबसे पहले ये आरोप लगा, जिससे दोस्तों के नाम पर कह रहे हैं कि हम उनके लिए जान दे देंगे, पूरा जेल घेर देंगे, या हम खुद जो है जेल चले जाएंगे। उन पर यह आरोप लग गया कि दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये आरोप किसने लगाया, ये इल्ज़ाम किसने लगाया, जरा सा वो सुन लीजिए। प्रयागराज में आरपीआई, गौर से समझिएगा दर्शकों, आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा, आंदोलन में फंसाकर पीछे हट जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। यानी कि जो आंदोलन करते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, जो उनके साथ लोग आते हैं, उनका मिसयूज़ करते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनका फ़ायदा उठाकर उनको जेल में तो डलवा देते हैं, और फिर सिर्फ कैमरे पर आकर बयानबाजी देते हैं, फेसबुक पर आकर लाइव देते हैं, लेकिन उनको बचाने का कोई काम नहीं करते हैं। अब वो गरीब सलाखों का चक्कर काटता रहता है। अगर ये आरोप सही है, अगर ये आरोप का सत्यापन हो जाता है, तो फिर हमारे दलित भाइयों को, गरीब तबके के लोगों को समझने और परखने की ज़रूरत है कि इन सियासतकर्ताओं से बचिए। ये आपका भविष्य ख़राब तो कर ही देंगे, साथ साथ पूरे फैमिली को तबाह कर देंगे। क्योंकि आपको जेल से निकालने के लिए आपके गरीब, आपके फैमिली के और परिवार के पास ना तो वक्त है ना पैसा है। ये इतना बड़ा आरोप लगा है, समझिए दर्शकों। और ये आरोप का जवाब क्या दे पाएंगे दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद? क्या उनके पास है? देखिए, 2 घंटे पहले की खबर है प्रयागराज से, जो मैं बता रहा हूँ। और इससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद क्या क्या नहीं सपना दिखा रहे थे, क्या क्या नहीं कह रहे थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद का एक तरफ ये कहना कि वो योगी पुलिस का काम था, उनके ही गुंडे थे, भाजपाई गुंडे थे, वो विपक्ष के गुंडे थे, वो हमारे साथी नहीं थे, हमारे साथी ऐसा नहीं कर सकते, वो दूध के दूहे हैं, वो साफ़ सुथरे लोग हैं। अगर ऐसा है तो महोदय फिर ऐसा आरोप क्यों नहीं लग रहा, आप पे पीछे हटने का आरोप लग रहा? मैं योगी पुलिस से जो है हाथ जोड़कर अपील करता हूं, प्रयागराज में जो कांड हुआ, सीसीटीवी फुटेज सामने रखें, निष्पक्ष जांच करें, और जो भी दोषी है उसको जेल में डालें। अगर चंद्रशेखर आ जाते तो सबसे पहले इनको जेल में डालें, क्योंकि इनके आड़ में जो गरीब तबके के लोग जेल में जा रहे हैं वो ज़्यादा दुखद है, वो ज़्यादा तकलीफदेह है। इसलिए इससे बचना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि क्या खबरें चल रही हैं। प्रयागराज में जो हुआ, जिस तरीके से पुलिस और भीम आर्मी सेना के बीच में टकराव हुआ, पथराव हुआ, लोग घायल हुए, वो ठीक नहीं है। ये इससे बचने की ज़रूरत है। कानून व्यवस्था को जो भी बिगाड़ने का काम करेगा, उनका जगह जो है दरअसल सलाखों के पीछे रहेगा। तो इस कांड पे नए नए खुलासे हो रहे हैं, इस कांड पे नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अब इन दिनों चुप हो गए हैं। चाहे वो रोहिणी का मामला, जो कि अब हम आगे बताएंगे कि जब वो महिला आयोग जाती हैं, एफआईआर दर्ज करती हैं, तब भी ये गिरफ्तार नहीं होते हैं। कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या रोहिणी से बदला ले पाएंगे? क्या रोहिणी का जवाब दे पाएंगे? लेकिन इससे पहले जो प्रयागराज कांड पे फंस चुके हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, योगी पुलिस के जो बयान है, या फिर जिन पार्टियों के बयान है, या चंद्रशेखर के जो बयान है, इससे तो ये मामला बड़ी पेचीदा लग रहा है। और इस बीच में जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगा, तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि आग किसने सुलगाई, गुनहगार कौन है, जो सलाखों के पीछे है इस वक्त। क्या वही जो है जिम्मेदार है, आरोपी है, या फिर जो मुख्य आरोपी है वो अभी सलाखों के पीछे है? योगी पुलिस का इस पर बयान आना ज़रूरी है और कार्रवाई होना बेहद ही ज़रूरी है। तो चंद्रशेखर आज़ाद की मुश्किलें लगातार तो बढ़ रही हैं, लेकिन क्या वो बदला ले पाएंगे उन लोगों से जो इन पर, इनके करैक्टर को लेकर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनके करैक्टर को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद पे पहले यौन शोषण का आरोप लगता है, महिला आयोग में एफआईआर दर्ज भी होता है, लेकिन उसके बाद ये खामोश क्यों हो जाते हैं, चुप क्यों हो जाते हैं, ये बोल क्यों नहीं रहे? तो अरे दूसरी तरफ ये भी अब सवाल है कि आखिर रोहिणी चुप क्यों है? ये तो कह रही थी कि भाई जब तक मैं इनको जेल में ना भेज दूँ, जब तक मैं इनसे बदला नहीं ले लूँगी,
तो तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं खामोश नहीं रहूँगी। लेकिन पिछले 1 से 2 हफ्तों से जिस तरीके से इनकी खामोशी है, ये बताता है कि रोहिणी कहीं ना कहीं जो है वो कुछ वो काम करना चाहती थी जो सियासत वाले अक्सर करते हैं। क्योंकि मेरा सीधा सवाल है, जब आपके पास दस्तावेज है, जब आपके पास वो सबूत है जिसको लेकर आप इल्ज़ाम कैरेक्टर पर लगा रही हैं, वो इल्ज़ाम आप लगा रही हैं जो किसी सांसद की संसद सदस्यता जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद आपका चुप रहना ये बताता है कि कहीं आप राजनीति करने वालों के लिए कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रही है, क्या सियासत करने वालों के हाथों बिक तो नहीं गई है। अब वो ये मन में सवाल इसलिए भी है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा कि रोहिणी जो एक लड़की है जिन्होंने आरोप लगाया कि भाई हमारे साथ उन्होंने गलत किया है, हमारे साथ जो है रिलेशनशिप में रहे, हमारे साथ वो अब हमें छोड़ना चाहते हैं, छोड़ रहे हैं, हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमारा ज़िंदगी बर्बाद और तबाह कर दिया, तो एक लड़की के लिए ठीक नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पर जवाब भी दिया कि भाई कोई लड़की है, वो समाज में रहती है, अगर वो कुछ कह रही है तो उसका जवाब देना बिल्कुल सही है। तो इतनी जो मीठी बातें उन्होंने की ना, लोगों को यकीन हो गया कि भाई हो सकता है कि कोई सही है या कोई गलत है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा हम कोर्ट में देख लेंगे, जो भी उनका सवाल है हम उसका जवाब कोर्ट में देंगे। तो अब तक कोर्ट ना तो रोहिणी गई और ना ही चंद्रशेखर आज़ाद गए, लेकिन वो महिला आयोग जरूर गई। तो ये जो महिला आयोग गई है और ये जो सवाल पूछी है और उन्होंने जो FIR दर्ज किया है, तो इसका दरअसल क्या होगा? क्या महिला आयोग को डर लग रहा चंद्रशेखर आज़ाद से, या फिर महिला आयोग में जब गई रोहिणी तो क्या कुछ उनको दबाव आया, क्या उन पर कोई प्रेशर डाल रहा है कि भाई FIR दर्ज को वापस ले लो, क्या चंद्रशेखर आज़ाद को दबाव डाल रहा है? तो ये सब चीज़ें जब सामने नहीं आएगा, जब चीज़ें खुलकर नहीं आएगा, तो लाजमी है कि हमारा आप देख रहे हैं। और एक और बात दर्शकों जो हमने जिक्र किया, क्या चंद्रशेखर आज़ाद और योगी पुलिस के बीच में जो पथराव और हिंसा की जो खबरें आई प्रयागराज से, क्या इसीलिए जानबूझकर कराया गया ताकि रोहिणी वाले मामले को दबाया जा सके? आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और क्या रोहिणी के मामले को दबाने के लिए ऐसा किया, या फिर रोहिणी के पास सबूत नहीं है? क्या वो FIR दर्ज कर फंस गई? क्या रोहिणी पूरी तरीके से जो है चंद्रशेखर के आगे नतमस्तक हो गई? क्या वो घुटने टेक दी? क्या उनके पास सबूत और दस्तावेज नहीं है? और अगर है तो फिर महिला आयोग आप गई, वहाँ सबूत दीजिए। आप थाने गई, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए, फैमिली कोर्ट जाइए। महिलाओं को लेकर तो एक से बढ़कर एक कानून है। तो चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो या वहाँ पे कोई भी हो, अगर सबूत है तो वो जेल भी जाएगा, संसद सदस्यता भी जाएगा और कानूनी रूप से उन पर कार्रवाई भी होगी और एक्शन भी होगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, FIR दर्ज कर अगर आप बैठ जाएंगे, अगर कानून व्यवस्था काम नहीं करेगा, महिला आयोग बैठ जाएगा, योगी पुलिस बैठ जाएगा, तो कोई भी कभी भी किसी पे आरोप लगा देगा और लोगों के अच्छे खासे कैरेक्टर को लोग ख़राब कर देंगे और उनको जो है उसी नज़र से देखेंगे, जो कि किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। इसीलिए मैं योगी पुलिस से, महिला आयोग से और कोर्ट से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कोई अगर FIR दर्ज करता है, कोई अगर सबूत के आधार पर किसी पर उंगली उछालता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और अगर कोई जानबूझकर करता है, किसी के सियासत के हाथों पर जाता है, तो उनका भी बढ़िया से इलाज होना ज़रूरी है। प्रयागराज कांड पर रोहिणी और चंद्रशेखर आज़ाद के तमाम मसलों पर दर्शकों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।